नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 की जो एनसीईआरटी साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर भोजन के घटक है। उसका हम लोग फर्स्ट वीडियो में प्रोटीन तक अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स विटामिन्स यह जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। यह हमारे शरीर में आँखों, अस्थियों, दांतों, मसूड़ों, इत्यादि को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। आगे नोट में लिखेंगे
यह हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी हमारे बॉडी को जो मात्रा चाहिए यह अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, अल्प मात्रा में, थोड़े से ही मात्रा में हमारे शरीर का जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स के प्रकार तथा उनके स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात करें। विटामिन ए के बारे में बात करें। इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। और इसका स्रोत की बात करें स्रोत की बात करें तो यह मुख्यतः गाजर, दूध, आम, पपीता, इत्यादि है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी इसका रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है? थायमीन है। इनके स्रोत की अगर बात करें हम
तो मांस हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जी हो गई, इत्यादि। ठीक है, साथ में आप लिखते भी चलिएगा, नोट्स बनाते भी चलिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग विटामिन सी के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इनके स्रोत की अगर बात करें तो यह संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, आंवला में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, दही में पाया जाता है और इत्यादि में पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। ऐसे डायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं कि खट्टो फलों में जो है ना पाया जाता है विटामिन सी। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे विटामिन डी के बारे में। इसका रासायनिक नाम की बात करें रासायनिक, चला लीजिएगा, यह रासायनिक लिखा हुआ है। ये इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, इत्यादि में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, ठीक है, तो इसका रासायनिक
नाम टेकोफेरोल है, या इसको टोकोफेरोल भी बोलते हैं। ठीक है, टेकोफेरोल या टोकोफेरोल कुछ भी बोल सकते हैं, बस याद रखना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग विटामिन डी के बारे में। माफ़ कीजिएगा, विटामिन के बारे में। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसका नाम फिलोक्विनोन है। अच्छा, विटामिन ई की अगर बात करें, इसके कमी से जो होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, हम आगे लोग देखेंगे लिस्ट में। और विटामिन के जो है हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद प्रदान करता है। अब इसके कुछ नोट्स में लिख लीजिए आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट में अगर पहला के बात करें हम लोग, तो लिखिएगा विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के जो है यह वसा में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। नोट 2 के बात करें तो विटामिन बी और सी, यह जो होते हैं, यह जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि वीडियो यह बहुत लंबी हो जाएगी तो दिक्कत है, तो इसलिए छोटी वीडियो में ही हम लोग स्टडी करेंगे अभी। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कोशिश करेंगे कि यह पूरा चैप्टर को कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।